मर्डर केस ने अविश्वसनीय मोड़ ले लिया है। एक के बदले 2 बॉडीज पाई गई हैं। इस मर्डर के पीछे की वजह हमें वाकई में नहीं पता। तो फाइनली दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए ढूंढ के लेके आ चुका हूँ साउथ और मलयालम सिनेमा की कुछ ऐसी मास्टरपीस मूवीज जिन मूवीज की स्टोरी और इसके अंदर दिखाया गया सस्पेंस और थ्रिल आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो गाइज अगर आपको भी मेरी तरह मर्डर, इन्वेस्टिगेशन, क्राइम, थ्रिलर या फिर सीरियल किलर वाली मूवीज देखना पसंद है तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना शायद आप एक अच्छी मूवी को मिस कर दोगे। तो चलिए गाइज बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की मलयालम मर्डर इन्वेस्टिगेशन मूवी से जिसका नाम है मॉन्स्टर। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है बामिनी नाम की एक लेडी पुलिस ऑफिसर की, जो कि अपने हस्बैंड के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती है। लेकिन इसी बीच इनकी लाइफ में लकी नाम के एक आदमी की एंट्री होती है जो कि एक बिजनेसमैन है, और ऐसे में लकी जिसका नेचर बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से लकी इन लोगों की लाइफ में अच्छे तरीके से घुल मिल जाता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब अचानक से इनके शहर में एक के बाद एक लोगों के मिस्टीरियस तरीके से मर्डर होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बामिनी इन सारे मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है। लेकिन अब जैसे जैसे बामिनी अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है तो आगे जाके उसे इस केस के रिलेटेड कुछ ऐसी शॉकिंग और दिमाग घुमा देने वाली चीजों के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में अगर मैंने आपको बता दिया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। तो आखिर क्या बामिनी इस केस को इन्वेस्टिगेट करके किलर को ढूंढ पाएगी, और आखिर उसके शहर में एक के बाद एक लोगों का मर्डर कौन कर रहा है, और आगे जाके मूवी के अंदर आपको क्या कुछ कमाल की इन्वेस्टिगेशन साथ ही थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है हारोम हारा। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है सुब्रमण्यम नाम के एक आदमी की, जो कि एक जगह पे नौकरी कर रहा होता है, लेकिन किसी रीजन की वजह से उसकी ये नौकरी चली जाती है, जिसकी वजह से सुब्रमण्यम अब अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए अपने विलेज में चला जाता है। लेकिन गाँव में जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली ने कुछ लोगों से पैसे उधार ले रखे, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में पैसों को लेके बहुत सारी दिक्कत चलती है, और ऊपर से उनके पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने हैं इन सारे पैसों को लौटाने का, वरना उनकी जान भी जा सकती है। और अब इसी वजह से सुब्रमण्यम डिसाइड करता है एक इलीगल काम करने का, ताकि वो शॉर्ट टाइम में ज्यादा पैसा कमा सके। लेकिन अब इसी इलीगल काम के चलते सुब्रमण्यम अपने आप को और अपनी फैमिली को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल देता है। तो आखिर वो प्रॉब्लम क्या है, और आगे जाके मूवी के अंदर आपको क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न साथ ही एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ MX Player, जियो हॉटस्टार साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं एक ऐसी मलयालम मास्टरपीस मूवी की जो कि लगभग 4 साल के बाद अब फाइनली हिंदी में डब हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साल 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी की, जिसका नाम है इन्नी उथारम, जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है जानकी नाम की एक लड़की की, जो कि एक दिन अचानक से पुलिस स्टेशन जाती है, और पुलिस स्टेशन जाके वो बताती है कि उसने एक आदमी का मर्डर किया है। अब ये सुनने के बाद पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन पूरी तरीके से शॉक रह जाता है। लेकिन अब कहानी में असली ट्विस्ट तो बताया जब आगे जाके जानकी बताती है कि उसे इस मर्डर की सारी डिटेल पता है, लेकिन वो ये सारी डिटेल सिर्फ और सिर्फ SI को ही बताएगी, जिसके बाद SI को बुलाया जाता है और अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती है। लेकिन अब जैसे जैसे केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाता है तो आगे जाके ये केस एक अलग ही मोड़ ले लेता है। तो आखिर जानकी ने क्या सही में किसी आदमी का मर्डर किया है, और आखिर उसने मर्डर किया है तो आखिर वो खुद पुलिस स्टेशन में जाके कन्फेंस क्यों कर रही है, और आखिर वो ये सारी डिटेल SI को ही क्यों बताना चाहती है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको मूवी की बेसिक कहानी बताई है, इसीलिए मूवी को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मूवी की एंडिंग और स्पेशली इसका क्लाइमैक्स कुछ इस लेवल का है जो कि आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देगा, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे साथ ही YT पर भी देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं एक अंडररेटेड मलयालम मूवी की, जिसका नाम है काला। ये 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है शाजी नाम के एक आदमी की, जो कि अपनी वाइफ और अपनी फैमिली के साथ जंगल के बीचों बीच बने हुए एक घर के अंदर रहता है, और ऐसे में शाजी जो कि कुछ भी काम नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी फैमिली उसे निकम्मा ही मानती है। लेकिन अब ऐसे में एक दिन अचानक से
से शाजी गलती से एक आदमी के पालतू कुत्ते को मार देता है, जिसकी वजह से वो आदमी अब शाजी और उसकी फैमिली के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। और अब ऐसे में वो आदमी शाजी और उसकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो बाकी शाजी अपने आप को और अपनी फैमिली को कैसे बचाएगा, आखिर उसने उस आदमी के पालतू कुत्ते को क्यों मारा, और आगे जाके मूवी के अंदर आपको क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो MX प्लेयर साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है ड्राकाधन। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अजमल नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से अजमल को एक डबल मर्डर केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया जाता है, जिसके बाद अजमल अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। अब ऐसे में स्टार्टिंग में तो अजमल को लगता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल मर्डर केस है, लेकिन अब जैसे जैसे अजमल अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है तो आगे जाके उसे इस केस के रिलेटेड कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जिसे शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। तो अब आखिर क्या अजमल इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करके किलर का पता लगा पाएगा, और आखिर ये डबल मर्डर किसने और क्यों किया, और आगे जाके मूवी के अंदर आपको क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना, और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है अकारण। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है भास्कर नाम के एक आदमी की, जिसकी 2 बेटियां हैं, और ऐसे में भास्कर अपनी दोनों ही बेटियों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तो आता है जब एक दिन भास्कर की बेटी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है, जिसके बाद भास्कर पुलिस कंप्लेन करता है ताकि वो अपनी बेटी को ढूंढ सके। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तो आता है जब कुछ दिनों के बाद पुलिस को प्रिया की लाश मिलती है। लेकिन ऐसे में पुलिस इस केस को कुछ ज्यादा सीरियस नहीं लेती, जिसकी वजह से भास्कर डिसाइड करता है कि वो खुद ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा ताकि वो पता लगा सके कि आखिर उसकी बेटी का मर्डर किसने और क्यों किया। तो अब आखिर क्या भास्कर इस केस को इन्वेस्टिगेट करके किलर को ढूंढ के अपनी बेटी की मौत का बदला ले पाएगा, और आखिर भास्कर की बेटी प्रिया का मर्डर किसने और क्यों किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों फाइनली अब बात को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की सीरियल किलर वाली मूवीज देखना पसंद है, जिसके अंदर आपको कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिले, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी एक लाइक कर देना। तो चलिए गाइस मिलते हैं और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।